Good morning, all the students. Myself, Sandeep Das. I am your computer teacher. Okay, today we will discuss in chapter 2 about the adding tables in design view. Okay, first we see about the adding tables in design view. Then after we see adding field in design view. सबसे पहला टॉपिक जो हम देखेंगे चैप्टर 2 में, ठीक है, एडिंग टेबल्स यानी टेबल को कैसे ऐड करेंगे डिजाइन व्यू में वो देखेंगे. उसके बाद फील्ड कैसे ऐड करते हैं डिजाइन व्यू में. द सेकंड टॉपिक इज एडिंग फील्ड इन द डिजाइन व्यू, यानी फील्ड को कैसे ऐड करते हैं डिजाइन व्यू में, वो सेकंड टॉपिक हम देखेंगे. नेक्स्ट उसके बाद सेटिंग द डेटा टाइप, हम डिजाइन व्यू में डेटा टाइप को कैसे सेट करेंगे वो देखेंगे थर्ड टॉपिक में. सेटिंग फील्ड प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम डिजाइन व्यू में हम अपने फील्ड प्रॉपर्टीज को कैसे सेट करेंगे वो हम इस टॉपिक में देखेंगे. उसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक होगा एडिंग टेबल इन डिजाइन व्यू में, वो हम सेविंग देखेंगे, यानी कैसे उस डिजाइन व्यू को जब हम क्रिएट कर लेते हैं टेबल को तो उसको सेव कैसे करेंगे वो इस टॉपिक में देखेंगे. जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एडिंग टेबल्स इन डाटा शीट व्यू, ठीक है, यानी एडिंग टेबल्स. हमने पहला देखा था डिजाइन व्यू में टेबल को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, और उसी प्रकार हम देखेंगे डेटा शीट व्यू में. आप यहां देख रहे हैं कि हम डेटा शीट व्यू में टेबल को कैसे ऐड करेंगे, और इसके भी कुछ कुछ टॉपिक है सेम एज अ डिजाइन व्यू की तरह जो हम आपको अभी बतलाएंगे, ठीक है. तो सबसे पहला जो टॉपिक है एडिंग टेबल्स इन डिजाइन व्यू, वो देखेंगे कि कैसे हम टेबल को डिजाइन व्यू में ऐड करते हैं, ठीक है. सो हम लोग अभी जस्ट देखेंगे. ओके, सो स्टूडेंट, जब हम कोई डेटाबेस ब्लैंक डेटाबेस हम जब ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक सिंगल टेबल के साथ ओपन होता है हमारे एक्सेस में, यानी एमएस एक्सेस जब हम ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लैंक डेटाबेस खुलता है उसमें, ठीक है. तो हम यहाँ देखेंगे कि डिज़ाइन व्यू में कैसे टेबल को ऐड करेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट टैब पे जाएंगे. दिख रहा है आपको, क्रिएट टैब पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पे दिख रहा है टेबल ग्रुप में, ठीक है. टेबल ग्रुप में टेबल डिज़ाइन पे जाएंगे. टेबल डिज़ाइन पे जाने के बाद, ठीक है, अ न्यू टेबल एंड ओपन इट एट डिज़ाइन व्यू. उसके बाद टेबल डिज़ाइन पे जा कर के वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको डिज़ाइन व्यू, ठीक है. आपका क्या आएगा, डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है. उस पर क्लिक करने के बाद आपका डिज़ाइन व्यू खुल जाएगा, ठीक है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडिंग फील्ड इन डिज़ाइन व्यू. जब आपका डिज़ाइन व्यू खुल जाएगा, ठीक है, तो डिज़ाइन व्यू खुलने पर आप फील्ड को कैसे ऐड करेंगे. मान लीजिए ये हमारा डिज़ाइन व्यू खुल गया, ठीक है, ये हमारा डिज़ाइन व्यू का फॉर्मेट है. इसमें हम फील्ड को ऐड करना है, ठीक है, सर्टेन फील्ड को ऐड करना है. तो उसके लिए आपका ये एक फॉर्मेट खुला डिज़ाइन व्यू का. उसमें आप क्या करते हैं, हर एक फील्ड में ये दिख रहे हैं आप यहाँ पे टेबल 1 का आपका डिज़ाइन व्यू में खुल गया एक फॉर्मेट. उसके बाद फील्ड नेम आपको शो कर रहा है, ये कॉलम है, ठीक है. तो फील्ड नेम में आपको सर्टेन जो होगा, जो भी आपको देना होगा, जैसे हमारा रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, हाउस, ये सब आपको डिफरेंट कॉलम्स में क्रिएट करना होगा, ठीक है. यानी आपको फिर नेक्स्ट रोज़ में सब आपको इसको क्रिएट करना होगा, यानी फील्ड को आपको क्रिएट करना होगा. ये रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, हाउस, किसी भी डेटाबेस को तैयार करने के लिए हमें सर्टेन फील्ड्स को डिनोट करना होता है. अगर हमारे पास सर्टेन फील्ड्स नहीं होंगे, फील्ड नेम नहीं होगा, तो आपका डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा. इसीलिए हम सर्टेन फील्ड को क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है. अब उसके बाद सर्टेन फील्ड को तो आपने ऐड कर लिया. अब सर्टेन फील्ड को ऐड करने के बाद हम उसके डेटा टाइप को कैसे सेट करेंगे वो देखेंगे, ठीक है. हमने सबसे पहले फील्ड नेम सेलेक्ट कर लिया, फील्ड नेम को क्रिएट कर लिया. उसके बाद क्रिएट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो डेटा टाइप को सेट करना. कैसे हम डेटा टाइप को सेट करेंगे, ठीक है. बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा एमएस एक्सेस में, वो शॉर्ट टेक्स्ट के रूप में हर एक फील्ड में शो करता है.
तो अगर हमको वहाँ चेंज करना है हर एक डेटा टाइप को, मान लीजिए हमने रोल नंबर लिया, ठीक है, तो रोल नंबर में हमारा हमेशा नंबर डेटा टाइप होगा, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं एक हमारा डेटा टाइप है, डेटा टाइप के हर एक कॉलम, मान लीजिए रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर है, तो यहाँ पे हमने रोल नंबर पे क्लिक किया डेटा टाइप के कॉलम पे, वहाँ पे आपका एरो आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा। उसके बाद आप यहाँ पे रोल नंबर में ऑटो नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी खुद ब खुद वो नंबर सेलेक्ट होता जाएगा, यानी जो भी आप नंबर लेंगे तो ऑटो नंबर के ज़रिए आपका वो रोल नंबर में ही क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम शॉर्ट टेक्स्ट यानी एक छोटा सा नाम होता है, ठीक है, फर्स्ट नेम में ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो हम शॉर्ट टेक्स्ट का डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट नेम भी शॉर्ट टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। अगर सिर्फ नेम लिखा रहता तो आप यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्लास आया है तो फिर आपको यहाँ पे एज अ नंबर, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। हाउस शॉर्ट टेक्स्ट, तो ये सब डेटा टाइप आप यूज़ कर सकते हैं और इन सभी डेटा टाइप का आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर जो कॉलम आपने ऐड किया है, ठीक है, जिस फील्ड का कॉलम उसका डेटा टाइप और उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा कि आपने किस लिए इस डेटा टाइप को यूज़ करना है, आपको इसका क्या काम है, आपको इसकी डिस्क्रिप्शन आपको इसके नेक्स्ट कॉलम में देनी होती है, ठीक है। इस तरीके से आप डेटा टाइप को सेट कर पाते हैं विद देयर फील्ड नेम एंड विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फील्ड प्रॉपर्टी। हर एक टेबल अपनी ही एक प्रॉपर्टीज़ होती है, अपनी ही उसकी विशेषता होती है, ठीक है। जितने भी जो फील्ड होते हैं टेबल के वो अपनी ही उसकी एक प्रॉपर्टीज़ बयां करती है। यानी अगर मान लीजिए हमारा टेबल है, उसके सर्टेन फील्ड है, ठीक है, तो वो उसकी अपनी फील्ड प्रॉपर्टीज़ भी होती है। उसके जो अगर डेटा टाइप हम सेलेक्ट किए हैं तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलती है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड डिफाइन इट्स कैरेक्टर। जो फील्ड हमने सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है कि उस फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बारे में अभी हम देखेंगे, ठीक है। यू कैन सेट द फील्ड प्रॉपर्टीज टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ डाटा ऑन स्क्रीन। आप फील्ड प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आपको फील्ड प्रॉपर्टी को सेट करना है, कंट्रोल करने के लिए अपने डेटा को, ठीक है, अपने डेटा के अपीयरेंस को कंट्रोल करना है स्क्रीन पे, तो आपको फील्ड प्रॉपर्टीज़ को सेट करना होगा, ठीक है। उसके लिए पहले जानना होगा कि फील्ड प्रॉपर्टीज़ होता क्या है, फील्ड प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फील्ड प्रॉपर्टीज़ में फील्ड साइज़ का कहने का मतलब ये आपको मैक्सिमम साइज़ ऑफ डाटा स्टोर होता है, वो आपका टेक्स्ट के रूप में या तो नंबर, ठीक है। ये दो फील्ड ऐसे होते हैं, टेक्स्ट और नंबर फील्ड के ज़रिए आपके डाटा को मैक्सिमम साइज़ में स्टोर करता है। तो डाटा टाइप जो हम इस फील्ड प्रॉपर्टीज़ का जो देखेंगे तो वो तो आपका शॉर्ट टेक्स्ट, नंबर या ऑटो नंबर, इन डाटा टाइप को इस्तेमाल करके आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, या तो वो टेक्स्ट या तो नंबर में। देन अनदर इज़ फॉर्मेट, ठीक है। द प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई हाउ द डाटा इज फील्ड विल बी डिस्प्लेड। ये प्रॉपर्टी शो करता है कि आपका फील्ड कैसा डिस्प्ले करेगा, आपके डाटा को कैसे वो डिस्प्ले करेगा, इस फॉर्मेट के ज़रिए हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मेट के ज़रिए हम अपना जो भी होगा प्रॉपर्टीज़ उसको चेंज भी कर सकते हैं एज़ पर द डाटा टाइप। यानी डाटा टाइप के हिसाब से हम अगर उस फॉर्मेट की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहे तो डाटा टाइप के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारा फॉर्मेट प्रॉपर्टीज़ है डेट और टाइम का, नंबर का, लॉजिकल डेटा का, तो अगर डेट एंड टाइम है तो हम डेटा टाइम को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नंबर को भी चेंज कर सकते हैं और लॉजिकल डेटा यानी यस नो के रूप में भी। तो ये फॉर्मेट आपका फील्ड प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। देन आता है आपका इनपुट मास्क, ठीक है। इनपुट मास्क एक तरह का पैटर्न है, ठीक है, एक तरह का पैटर्न है। जैसे मान लीजिए कि ये इनपुट आपका एक तरह का पासवर्ड का रूप क्रिएट करता है, यानी एक पासवर्ड का आपको टाइप करवाता है कि आप कभी अपने डेटा को सिक्योर रखना चाहते हैं तो इस पैटर्न का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह का अपने
फील्ड है, यानी आप अपने डाटा को अपने फील्ड में किसी तरीके से पासवर्ड का रूप देना चाहते हैं, तो इस इनपुट मास्क यानी एक तरह का काइंड ऑफ मास्क है जो एक अलग ही पैटर्न शो करता है जो आप अपने डाटा में यूज़ करते हैं। देन आता है आपका कैप्शन। इट इज़ यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर फील्ड। कैप्शन का मतलब ये अलग ही नाम आपके फील्ड को डिनोट करता है, शो करता है, ठीक है। एड अ लेवल और हेडिंग फॉर अ फील्ड एंड डिस्प्ले ओनली द डेटा शीट व्यू। ये क्या करता है ना, आपके लेवल को और हेडिंग को ऐड करता है फील्ड के लिए और डिस्प्ले करता है डेटा शीट व्यू में, ठीक है। डेटा शीट व्यू में इसे ऐड कर करके लेबल और हेडिंग को आपके फील्ड के ज़रिए वो आपको डिस्प्ले करता है आपके डेटा शीट व्यू में, ठीक है। और ये इसमें आपका 2048 कैरेक्टर को कंटेन करता है। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट व्यू। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई अ वैल्यू दैट ऑटोमेटिकली एंटर्ड इन द फील्ड व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड एडेड। ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है कि अगर कोई वैल्यू हम लेते हैं, एंटर करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो नए रिकॉर्ड को ऐड कर लेगा, ठीक है। यू कैन आइदर एक्सेप्ट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, रिप्लेस इट विद द न्यू वैल्यू। ये फील्ड प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होता है जो डिफ़ॉल्ट व्यू इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो ये क्या करेगा, आपके डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी एक्सेप्ट करेगा और आपके न्यू वैल्यू को भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टीज़ है आपका वैलिडेशन रूल। दिस इज़ एन एक्सप्रेशन दैट लिमिट द वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड इन द फील्ड। ये जो आपका वैलिडेशन रूल है, ये एक लिमिट क्रिएट करता है आपके वैल्यू को कि आप अपने फील्ड में कितना लिमिट लिए हैं, ठीक है। जैसे हमने सेट किया है वैलिडेशन रूल, ठीक है, ग्रेटर इक्वल देन 50, यानी 50 से क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, 50 से ज़्यादा, 50 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 50 से कम हम लेंगे, ठीक है, 50 से कम अगर रेंज लेंगे, वैल्यू लेंगे, तो वो हमारा इनपुट नहीं लेगा, वो डाटा एरर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वैलिडेशन टेक्स्ट। इट कस्टमाइज द एरर मैसेज दैट अपीयर व्हेन यू एंटर अ वैल्यू दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द वैलिडेशन रूल। ये क्या करता है ना, आपके अगर कोई मैसेज, यानी आप जब क्रिएट करते हैं डाटा, अगर कहीं पे कोई एरर होता है, तो ये वैलिडेशन टेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो आपको एरर मैसेज के ज़रिए आपके स्क्रीन पे दिखाता है कि आप इस में आप कोई वैल्यू, कोई टेक्स्ट आप नहीं ले सकते, नहीं यूज़ कर सकते। इस प्रॉपर्टीज़ का काम ये है। देन आता है रिक्वायर्ड। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड इन अ फील्ड। ये आपका प्रॉपर्टीज़ क्या करता है, वैल्यू को रिक्वायर्ड करवाता है, ठीक है। अगर कहीं पे कोई वैल्यू ज़रूरत होती है फील्ड में, तो रिक्वायर्ड फील्ड की ज़रूरत, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी के ज़रिए आपको वो वैल्यू प्रोवाइड करवा दी जाती है। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ नो, विच मीन्स द फील्ड कैन बी लेफ्ट ब्लैंक। यानी इसका जो सबसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो नो होता है, यानी आपका फील्ड जो है ब्लैंक है, ठीक है। अगर आप यस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे आप अपने डाटा को इंश्योर है कि आप उस फील्ड में कोई ना कोई वैल्यू डाटा एंट्री के समय में देना चाह रहे हैं, अगर यस को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। टू सेट अ फील्ड प्रॉपर्टीज़ इन डिज़ाइन वी फॉलो दिस स्टेप्स। तो फील्ड प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो देखने होंगे। सबसे पहले फील्ड डेफिनेशन ग्रिड पे जाएंगे, उसके बाद फील्ड नेम हुज प्रॉपर्टीज़ इज़ टू बी सेट, जो फील्ड में आपको प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है, ठीक है। नोटिस दैट द इन फील्ड प्रॉपर्टीज़ पेन आपका एक खुलेगा फॉर्मेट, वहाँ जनरल टैब को सेलेक्ट करना है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आपका जो प्रॉपर्टीज़ होगा वो डिज़ायर्ड फील्ड के लिए एज़ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका वो प्रॉपर्टीज़ सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेविंग टेबल। कैसे हम किसी टेबल को सेव करते हैं। अगर हमारा सारा प्रॉपर्टीज़, फील्ड नेम सब कुछ हो जाने के बाद, डाटा टाइप सेलेक्ट होने के बाद, अब उसको टेबल को सेव करना है, तो आप सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार पे जाते हैं, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार आपको यहाँ दिख रहा है ऊपर। आप क्विक एक्सेस टूल बार पे जा करके आप क्या करते हैं, सेव बटन पे क्लिक करते हैं, या तो फाइल टैब में जा करके, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ फाइल टैब में जा करके आप सेव का ऑप्शन क्लिक करते हैं। सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसके बाद सुटेबल नेम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपका डेटा शीट व्यू टू एंटर इन अ न्यू टेबल। उसके बाद आपका वो टेबल क्रिएट हो जाता है और सेव हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग टेबल इन डेटा शीट व्यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कैसे
किसी टेबल को हम डेटा शीट व्यू में ऐड करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सो स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग टेबल्स इन डेटा शीट व्यू। अगर जब हम कोई डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो एक ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस का ऑप्शन आता है, उसके बाद उस पर क्लिक करते हैं तो जा कर के हमको टेबल 1 के रूप में हमारा वो टेबल दिखाई देता है हमारे डेटा शीट व्यू में। तो कैसे हम टेबल को क्रिएट करेंगे सब देखेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं, टैब पे। ठीक है, उसके बाद टेबल ग्रुप में टेबल्स पे जाते हैं। क्लिक करने के बाद आपका न्यू ब्लैंक टेबल खुलता है आपके डेटा शीट व्यू में। ये आपका न्यू ब्लैंक टेबल खुल गया आपके डेटा शीट व्यू में। अब उसके बाद आप टेबल ओपन होने के बाद आप इसमें फील्ड को कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी आप अगर टेबल क्रिएट हो गया है आपके डेटा शीट व्यू में तो आप क्या करते हैं कि उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड सेलेक्ट करते हैं अपने टेबल में। तो उसके लिए आप सबसे पहला जो आपका टेबल का जो सबसे पहला कॉलम जो होता है वो आईडी, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। डेटा शीट व्यू में आईडी जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट, पहला जो देख रहे हैं डेटा शीट व्यू में जो आईडी का जो कॉलम है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और इसमें जो डेटा टाइप चूज़ होता है इसका ऑटो नंबर होता है। इसका जो फील्ड जो होता है, इसका फील्ड जो आईडी का, इसमें डेटा टाइप हमेशा ही ऑटो नंबर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीमेंट या चेंज करता है। देन उसके बाद अगर कोई दूसरा अगर हम फील्ड को हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे फील्ड पे उसके फील्ड पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो आएगा, उसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, हेडर पे क्लिक करने के बाद एक शॉर्ट टेक्स्ट डेटा यहाँ पे, यानी जितने भी मीनूज़ होंगे डेटा टाइप के वहाँ पे आपको दिख रहा है। पहला शॉर्ट टेक्स्ट, नंबर, करेंसी, डेट एंड टाइम, यस नो, लुकअप एंड रिलेशनशिप, रिच टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, ये सारे डेटा टाइप आपको सेलेक्ट हो जाए। यानी आप जो भी फील्ड का डेटा टाइप चूज़ करना चाहते हैं आप उसके ब्लैक एरो पे हेडर पे क्लिक करेंगे तो आपका वो मेनू अपीयर होगा और उस फील्ड का वो डेटा टाइप सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद आप सारे फील्ड को भी अपने उसी हिसाब से आप डेटा टाइप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपने फील्ड क्रिएट किया हो। ठीक है, उसके बाद जब आपने फील्ड क्रिएट किया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने फील्ड 1 क्रिएट किया है। फील्ड 1 क्रिएट करने पर अगर हम इसको रीनेम करना चाहते हैं, इसके नाम को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, डबल क्लिक, इस पर डबल क्लिक करते हैं इस फील्ड पे। उसके बाद आप यहाँ पे या तो फर्स्ट नेम या तो, ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में जा कर के लास्ट नेम, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड को आप डिफरेंट कॉलम में यूज़ कर करके उसे रीनेम कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट कॉल यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट फील्ड में सिलेक्ट किया, डबल क्लिक कर करके उसे डिलीट कर करके फर्स्ट नेम प्रोवाइड किया। अगर फिर दूसरे कॉलम में जा करके अगर वहाँ पे हमको करना हो तो वहाँ भी डबल क्लिक करेंगे और उस पर रीनेम कर देंगे उस फील्ड को। ठीक है, इस तरीके से हम किसी फील्ड को रीनेम कर सकते हैं। अब कैसे हम रिकॉर्ड एंट्री करेंगे डेटा शीट व्यू में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एम्प्टी फील्ड पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपने क्लिक किया। सबसे पहला आपका जो फील्ड नेम है आपका फर्स्ट नेम, उससे पहले आपका आईडी बता देना चाहते हैं कि ये जो आईडी है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे आप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑटोमेटिक वो लेता चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो फील्ड है आपका फर्स्ट नेम का, उसके नीचे के आपका जो फील्ड कॉलम होगा उसमें आप क्या करेंगे, एंटर करना चाहेंगे तो आप वहाँ पे प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आप सर्टेन डेटा को फीड करेंगे, इनपुट करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट नेम में आशीष देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट सेल में जाने के लिए हम लोग टैब की का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वहाँ पे लास्ट नेम में उसका लास्ट नेम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड में नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब की का इस्तेमाल करेंगे। क्लास में उसका क्लास मेंशन करेंगे। इस तरीके से हम अपने डेटा को, अपने रिकॉर्ड्स को डेटा शीट व्यू में कैसे एंटर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप टैब की का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टैब की भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो एंटर की कर करके आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने रिकॉर्ड्स को अपने डेटा शीट व्यू में रखते हैं। ठीक है, क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने
रिकॉर्ड्स को एक बेटर तरीके से टेबल टूल्स की मदद से, फील्ड और टेबल की मदद से अपने डेटा शीट व्यू में 2 तरीके से आप अपना रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है, डेटा रिकॉर्ड्स क्रिएट हो जाता है हमारे डेटा शीट व्यू में, तो आप क्या करते हैं, उसे सेव करते हैं। उसके लिए सेव के लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार पे जाते हैं, ठीक है, या तो उसके बगल में सेव आइकन होता है, सेव आइकन जो हमारे क्विक एक्सेस टूल बार पे प्रेजेंट होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा वो टेबल क्या होता है, सेव हो जाता है। इस तरीके से आप अपने रिकॉर्ड्स को डेटा शीट व्यू में रिकॉर्ड करके सेव करते हैं और वो आपका डेटाबेस में सेव हो जाता है। सो हियर इज़ द टॉपिक फिनिश्ड। The next topic is in the next video. Thank you.